हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आईजीआई एविएशन कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए जीके जीएस मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कराने वाला हूं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। और आप सभी का परीक्षा तिथि बहुत ही जल्द आने वाली है, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखना अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो, क्योंकि इसकी जितनी फास्ट प्रोसेस होती है उतनी फास्ट किसी की नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, जब तक आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है तब तक अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखना। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध है गुजरात राज्य में, जो कि एक नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो इसे ध्यान रखना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इनमें से चारों में से बताना विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो यह है ग्रीनलैंड। करेक्ट आंसर क्या है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जो कि डेनमार्क में स्थित है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। रीजनिंग से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी बताएं। ऑप्शन आपको दिखा देता हूं एक बार, ये है ऑप्शन और करेक्ट आंसर आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो, इस टाइप की थ्योरी को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ क्या कह रहा है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पाँचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है, जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। इसका कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार H64 से, जैसे कि यहाँ पर समझ पा रहे हैं आप, H64 से J100 बना है और L144 से N196 बना है, U441 से, और यहाँ पर आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो रिलेशन क्या है, लॉजिक क्या है इसमें, मैं आपको बता दूं। देखो H आता है, H की प्लेस वैल्यू होती है 8 और 8 का करेंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 64। उसी प्रकार इसमें 2 जोड़ेंगे तो H में जो 2 जोड़ने के बाद आता है J, और J आता है 10वें नंबर पर, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो अगले में देखेंगे उसी प्रकार L आता है 12 पर, J में हम 2 जोड़ा तो 12 हो जाएगा। अब L आता है 12 में और 12 का करेंगे स्क्वायर तो 144 हो जाएगा। अब 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 आता है और 14 पर आता है N का स्क्वायर करेंगे, मतलब 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आ जाएगा। अब इतना तो आपको समझ में आ रहा है। अब आगे देखेंगे ह्यू। अब ह्यू आता है 21 पर, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 होता है। अब 21 में 2 जोड़ेंगे तो आता है W, और W का स्क्वायर करेंगे मतलब W की प्लेस वैल्यू होती है 23, और 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 होगा। तो W 529 किस ऑप्शन में दिख रहा है? 4th ऑप्शन में। तो आशा करता हूँ इस तरह आपको करना था। अब चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी क्या होगा। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 5वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सभी आंसर बताएं। नंबर सीरीज से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार आपकी परीक्षा में। निम्न सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है इसकी जगह पर आपको बताना कौन सी संख्या आएगी। तो आप देख पा रहे हैं इसमें, आप अगर 63 से 60 करते हैं तो 3 माइनस करेंगे, और 60 से फिर 66, इसका मतलब 6 प्लस है। तो इसमें हमें कोई लॉजिक नहीं पता चल रहा है। अब आप देखेंगे इसमें मिक्स सीरीज है। कैसे? 63 में 3 जोड़ेंगे तो 66 होगा, 66 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए? तो 69 होना चाहिए, 69। तो राइट आंसर 69 होना चाहिए। अब देखो इसमें, देखो 60 से माइनस के 3 करेंगे 57 होगा, फिर माइनस के 3 करेंगे तो उसके बाद 54 होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा तो इसमें राइट आंसर 69 है, 69। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह आपको करना था। छठवें क्वेश्चन का आंसर बताओ। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो आपको पता होना चाहिए पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील कौन से विटामिन हैं। तो एक होता है बी और सी, ये दोनों विटामिन पानी में घुलनशील है, जबकि वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? तो इनको छोड़ दो। उसके बाद के, ई, डी, ए, ये तीनों मतलब चारों विटामिन ये वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? पानी में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो विटामिन बी। तो राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 7वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक कार की गति 20 मीटर पर सेकेंड है। कार 2.5 घंटे में कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगी? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? तो आपको यहाँ पर पता है कि डिस्टेंस हम जब भी निकालते हैं तो ये होता है स्पीड इनटू टाइम, लेकिन हमें
दोनों की इकाई मतलब सेम होनी चाहिए। जैसे कि हमें मीटर पर सेकंड यहाँ पर पूछ रहा है किलोमीटर में, लेकिन हमें दे रखा है मीटर पर सेकंड, तो हमें इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे इस स्पीड को। और टाइम तो हमें किलोमीटर मतलब घंटे में दे रखा है, तो सही है हमारा टाइम। तो अब यहाँ पे हम स्पीड को चेंज करेंगे, तो कैसे करते हैं, ये दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, इसे हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में, तो इससे हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20, 18 चौक 72, 72 इसकी मतलब स्पीड आ गई। अब 72 स्पीड आ गई और स्पीड इंटू टाइम करते हैं तो हमें डिस्टेंस निकल आती है। तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 180। ठीक है, 180 किलोमीटर हो गया। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 8वें क्वेश्चन का आंसर बताओ, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। तो एटलस पर्वत कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 9वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 है। यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ परसेंटेज कितना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 7/5 बोल रहा है, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 है। मान लीजिए क्रय मूल्य 100 और 100 का 7/5 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 5 से काट देंगे 20 बार और 20 सत्ते 140, 140 उसका क्या है, ये अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य 140 है तो उस पर बोल रहा है 20% की छूट दी जाती है, तो 20% की हम अंकित मूल्य पर छूट देते हैं। तो 140 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 20% मतलब 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 होगा, 80 से मल्टीप्लाई करो बट्टे 100 कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 14 अट्ठे 112 हो गया। अब ये सेलिंग प्राइस आ गया 112 है। अब वो बोल रहा है कि इसे प्रॉफिट कितना हुआ, तो हमने कॉस्ट प्राइस माना था 100 और सेलिंग प्राइस कितना आया 112 है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि 100 से 112 की कोई चीज़ बिक रही है तो 12 का लाभ हो रहा है। अब ये 12 का लाभ हमें परसेंटेज में पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 12 का लाभ ये कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस 100 मल्टीप्लाई 100 से कर लेंगे क्योंकि परसेंटेज में निकालनी है वैल्यू, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12% का प्रॉफिट आ गया। तो राइट आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह आपको सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 10वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। तो राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 11वां क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद क्या दे रखा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 315। तो राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और चुनाव आयोग से कौन सा संबंधित है, यह है अनुच्छेद 324। तो सभी को ध्यान रखना। तो आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।